So hello students, welcome back to Chemistry का सागर by Sagar Varjatia and we are on the DPP 10 LiLH4 versus NaBH4 यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड के बीच में क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या मेन डिफरेंसेस हैं, क्योंकि ये रिएजेंट्स अक्सर आपकी ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्वेश्चंस में आते हैं और बच्चा भूल जाता है कि अरे यार LiLH4 इसको रिड्यूस करेगा कि नहीं करेगा, NaBH4 इसको रिड्यूस करेगा कि नहीं करेगा। तो इस वीडियो में हम लोग ये चीज पे फोकस करेंगे और ध्यान रखेंगे। चलिए कुछ मेन बातों पे फोकस करते हैं। सबसे पहली बात, दोनों के दोनों हाइड्राइड आयन डोनर्स होते हैं, यानी कि यहां से भी H- निकलता है, यहां से भी H- निकलता है, तो ये दोनों में कॉमन बात है। LiLH4 को LaH के से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है या इसका पूरा नाम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिखा हुआ भी आ सकता है, और ये सप्लाई करता है अपने H- आयंस को किस ग्रुप्स को, उन ग्रुप्स को जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड हो और जो पोलराइज्ड हो सकें। जैसे कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड हो, आप जानते हैं कार्बन का C पॉजिटिव होता है और यहां पे ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव होता है। सिमिलरली ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव ये पार्शियल नेगेटिव, तो मल्टीपल बॉन्डेड से जुड़े हों और साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, तो LiLH4 अपना H- उस पार्शियल पॉजिटिव वाले को डोनेट कर देता है। नेक्स्ट है LaH इज यूज टू रिड्यूस, ये आपके मेन पॉइंट में आती है बात, ये लिख लेना क्या क्या रिड्यूस कर सकता है और किसमें कर सकता है LiLH4। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एसिड्स और उसके डेरिवेटिव्स जैसे ईस्टर्स, COCl, इपॉक्साइड्स, इपॉक्साइड्स क्या होते हैं, साइक्लिक ईथर्स, एक्सेट्रा टू एल्कोहल्स। ठीक है, it also reduces nitriles, C triple bond N, isocyanates N triple bond C, aliphatic नाइट्रो कंपाउंड्स, एरोमेटिक की बात नहीं कर रहे हैं, एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स टू अमीन्स। ठीक है, कौन कौन सी चीजों को एल्कोहल में कर रहा है लिखा है और कौन कौन सी चीजों को एमाइंस में कर रहा है ये भी लिख दिया है। वेयर एज NaBH4 की अगर हम बात करें, वो सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता है। इसका इफेक्ट ना एसिड्स में होता है, ना ईस्टर्स में होता है, ना इपॉक्साइड्स में होता है, ना नाइट्राइल्स में, ना एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स में, किसी में नहीं। तो LiLH4 की ये विशेषता है, तो NaBH4 की सिर्फ इतनी सी विशेषता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि LiLH4 यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू NaBH4। ठीक है, आइए इसको नोट करिए फिर देखते हैं और क्या है। तो जैसे हमने अभी पीछे देखा कि ईस्टर्स किससे रिड्यूस हो जाएंगे, LiLH4 के साथ, लेकिन NaBH4 उसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस होता है कि अगर आप NaBH4 के साथ LiCl इन डाइग्लाइम लीजिए तो ये रिड्यूस कर देगा। तो ये एक एक्सेप्शनल केस आपको याद रखना है। तो अब जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया है, इसका नाम क्या होगा, दिस इज मिथाइल, दिस इज 1 2 3 मिथाइल प्रोपेनोएट। ये एक ईस्टर है, इसमें अगर हम सिंपल NaBH4 डालेंगे तो कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। LiLH4 डालेंगे तो बट ऑब्वियस की बात है, ये कितने कार्बन एटम है, 1 2 3, तो 3 कार्बन का एल्कोहल मिलेगा, CH3 CH2 CH2OH प्लस ये भी CH3OH, 2 एल्कोहल्स मिलेंगे। और अगर आप NaBH4 ले लेते हैं किसके साथ, लिथियम क्लोराइड इन डाइग्लाइम, तो ये सेम काम करेगा जो LiLH4 कर रहा है, वही प्रोडक्ट्स बनाएगा, यानी कि प्रोपेनॉल प्लस मीथेनॉल। तो ये एक एक्सेप्शनल केस याद रखिएगा NaBH4 के साथ। वैसे ईस्टर्स को रिड्यूस नहीं करता, लेकिन सिर्फ इस कंडीशन में कर देगा। नेक्स्ट, LiLH4 और NaBH4 दोनों के दोनों C डबल बॉन्ड C या C ट्रिपल बॉन्ड C को रिड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है किसके साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। वो क्या है अभी डिस्कस करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन ले लिया, इसका नाम क्या होगा, ब्यूट 2 in 1l। तो यहां पे डबल बॉन्ड भी है, यहां पे CHO भी है। अब CHO जो एक ऐसा कंपाउंड है एल्डिहाइड जो NaBH4 भी रिड्यूस कर सकता है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी रिड्यूस कर सकता है। तो आप दोनों ले लीजिए, चाहे LaH ले लीजिए इन ईथर, चाहे NaBH4 ले लीजिए। अच्छा एक बात और,
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर में सॉल्यूबल होता है, लेकिन NaBH4 ईथर में सॉल्यूबल नहीं होता, ये भी पॉइंट लिख लीजिएगा। तो अब इन दोनों में से कोई भी आप लेंगे तो C डबल बॉन्ड C रिटेन रहेगा, C डबल बॉन्ड C रिटेन रहेगा। फर्क क्या आएगा? CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कोहल में, CH2OH। तो जो एक्सेप्शनल केस की बात कर रहे थे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, वो ये रहा, बीटा एरिल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। नाम बड़ा है, मतलब समझ लीजिए तो आसान हो जाएगा। ये कार्बोनिल ग्रुप है, यानी कि एल्डिहाइड है। इसके रिस्पेक्ट में बगल वाला अल्फा होता है और उसके बगल वाला बीटा होता है। तो बीटा में फिनाइल है, यानी कि बीटा एरिल। अल्फा बीटा में अनसैचुरेशन है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो देखा कितना आसान है। तो यानी कि अल्फा बीटा पे आपका डबल बॉन्ड आए और बीटा पे फिनाइल ग्रुप जुड़ा हो और अल्फा पे कोई कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड कीटोन जुड़ा हो, तो याद रखिएगा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जब उसकी रिएक्शन होगी तो डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा। वैसे डबल बॉन्ड ना ये रिड्यूस कर सकता है ना ये रिड्यूस कर सकता है, दोनों की औकात नहीं है। लेकिन इस पोजीशन पे, इस कंडीशन पे, किस कंडीशन पे? बीटा एरिल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, इस पोजीशन पे यहां डबल बॉन्ड देखिए रिड्यूस हो रहा है ना। CH डबल बॉन्ड CH था, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 हो गया, बाकी CHO तो CH2OH में तो हो ही रहा है। लेकिन अगर आप NaBH4 ले रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड रह रहा है, सिर्फ CHO CH2OH में कन्वर्ट हो रहा है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत काम की हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जैसे ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, बेंजीन के साथ डायरेक्टली CHO कनेक्टेड है, Br कनेक्टेड है और ये CH2Cl है। अब इसकी रिएक्शन NaBH4 के साथ करवाएंगे और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराएंगे, तो देखते हैं क्या मिलता है। NaBH4 के साथ कराएंगे तो CHO CH2OH में कन्वर्ट हो गया। Br अगर तुम्हारा बेंजीन के साथ डायरेक्टली जुड़ा है तो चाहे ये ग्रुप हो चाहे ये ग्रुप हो, यानी कि ARX ग्रुप दोनों से रिड्यूस नहीं होगा, चाहे वो LAH हो चाहे वो NaBH4 हो। नोट्स बनाते रहना बेटा, एक साथ सब एक पॉइंट से इकट्ठे कर लेना। रही बात 1 डिग्री RX की, ये 1 डिग्री RX है तो वो भी NaBH4 के द्वारा रिड्यूस नहीं होगा। अब आइए LaLH4 के पास, तो CHO CH2OH में कन्वर्ट हुआ, ये तो होएगा ही, Br का Br ही रहेगा। लेकिन 1 डिग्री RX इस केस में किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? H में। तो यहां मैंने नोट लिखा है कि LaH रिड्यूसेस 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड टू RH, जबकि NaBH4 रिड्यूस 2 डिग्री एंड 3 डिग्री RX टू RH, बट इट डज नॉट रिड्यूस 1 डिग्री RX। इंपॉर्टेंट है, सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी एक अच्छा खासा क्वेश्चन था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ आ रहे हैं, एक रहा ये बेटा कीटोन और एक ये रहा बेटा ईस्टर। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है? ईस्टर को भी रिड्यूस करेगा, कीटोन को भी रिड्यूस करेगा। तो इस कीटोन का क्या बन गया? CHOH। ईस्टर में क्या हुआ? ये यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, CH2OH अलग हो गया और CH3 ये CH2OH अलग हो गया। ये देखो ये NaBH4 में ईस्टर रिड्यूस नहीं होता, सिर्फ C डबल बॉन्ड O का CHOH हो जाएगा। ये जैसे ईस्टर था वो एज इट इज रिटेन रहेगा क्योंकि सिर्फ NaBH4 लिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कीटोन लगा है, ठीक है, और यहां पर है LiLH4/ईथर D2O। ड्यूटेरियम ऑक्साइड दिया है, इस बार सॉल्वेंट पानी नहीं है, D2O है। तो ऐसा करने से क्या चेंजेस आएंगे? तो देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपको पता है ये जो C डबल बॉन्ड हुआ है उसमें हाइड्राइड आयन का अटैक करवाता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। और अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे आपको नॉलेज नहीं है तो जाइए केमिस्ट्री का सागर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसी एक DPP में आपको मिल जाएगी। तो होता क्या है? ये होता है, जरा देखना क्या होगा। पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, H माइनस यहां पे अटैक करेगा तो कार्बन के साथ जो H अटैक होता है, कार्बन के साथ जो H होता है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आता है या सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 के साथ आता है।
और जो ये O पे माइनस है, यहां पे जो H आता था वो हाइड्रोनियम आयन से आता था या H2O से आता था, मतलब सॉल्वेंट से आता था, लेकिन यहां पे सॉल्वेंट D2O है, इसलिए D आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दबाजी में OH मत पुट कर देना, क्योंकि सॉल्वेंट D2O है इसलिए D आएगा, D। नेक्स्ट है LiLD4। अब इस बार लिथियम एल्यूमिनियम टेट्रा ड्यूटेरियम है, हाइड्राइड नहीं है, तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। बैड जोक। तो देखो ये C डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड टूटेगा, यहां से D माइनस इस पे अटैक करेगा तो यहां D आ जाएगा। इस बार यहां पे H माइनस अटैक कर रहा था ना, इस यहां पे D माइनस अटैक करेगा, क्योंकि LiLH4 नहीं D4 है, और अब की जो सॉल्वेंट है वो पानी है, तो यहां से H निकलेगा और इधर H आएगा, तो यहां पर ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, नेक्स्ट है LiLD4 और D2O, मतलब दोनों DD हैं। अब अगर दोनों DD हैं तो DDLJ बना दो। C डबल बॉन्ड O है, ये भी, ये क्या देगा? D माइनस देगा, और ये D माइनस इधर अटैक करेगा कार्बन पे, कार्बन के पार्शियल पॉजिटिव पे, तो यहां पे D आएगा और यहां पे भी D आएगा। तो बहुत ध्यान देना, ठीक है? ये तीनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेटा कितना भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ जाए, मैंने तो सिर्फ एक C डबल बॉन्ड O, एक ब्यूटेन 2 ओन के रिस्पेक्ट पे एग्जांपल समझाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कितनी भी कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज आ जाए, कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा। आई होप यू आर क्लियर विद इट। और बच्चों मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मेरा पहला सेट कंप्लीट हो गया है, DPP 10 हो गए हैं अपने। आपको ये अगर अच्छे लगे हों तो मैं इस DPP सीरीज को फर्दर कंटिन्यू करूंगा आफ्टर सम ब्रेक, और अगर आपको ये अच्छी नहीं लगी है तो आप कमेंट ना करिएगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये ठीक ठाक लगा, तो आई विल फर्दर स्टॉप इट। तो जैसा हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस हैं, वीडियो को पॉज करिए और अपने आप से ट्राई करने की कोशिश करिए, ठीक है? मैं लास्ट में क्वेश्चन नहीं दे रहा, सिंस इट इज द लास्ट DPP फॉर दिस सेट। मैंने सेट्स में प्लान किया था, ये हमारा सेट 1 खत्म हो रहा है आज 10 DPP हो गई हमारी। तो देखिए पहले का आंसर, ये बच्चों एक ओजोनाइड है, ठीक है? इस ओजोनाइड को हम लोग ब्रेक करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट है ये इस तरह से टूट जाएगा। टूटने के बाद आपको क्या मिलेगा? CH3CHO, CH3CHO प्लस यहां पे क्या है? 2 हाइड्रोजन, तो HCHO। ये दोनों फर्दर LAH के कांटेक्ट में आएंगे तो बनाएंगे CH3CH2OH प्लस CH3OH, तो ये 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे इसके। नेक्स्ट जो कंपाउंड है ये आपका एनहाइड्राइड है, और जब भी एनहाइड्राइड टूटेगा तो हमेशा आपको डायॉल्स मिलेंगे, यानी कि इधर मिलेगा CH2OH और इधर भी मिलेगा CH2OH। यहां पर एमाइड छुपा हुआ है, तो एमाइड का क्या होगा? बस एमाइन में कन्वर्जन हो जाएगा, यानी कि C डबल बॉन्ड O गायब हो जाएगा यहां से, ठीक है? ये रहा NHCH3, ये C डबल बॉन्ड O गायब हो गया, उसकी जगह 2 हाइड्रोजन आ गए। नेक्स्ट NO2 का फिर से एमाइन में कन्वर्जन हो जाएगा अगर आप LiLH4 डालते हैं, और CHO का CH2OH में। लेकिन अगर आप NaBH4 डालते हैं तो NO2 में ही रहेगा, देयर विल बी नो कन्वर्जन, बाकी CHO CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड है, लेकिन ये एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड है। NaBH4 तो नाइट्रो कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करेगा ही नहीं, लेकिन LiLH4 अगर एरोमेटिक से साथ करेगा तो डायएजो कंपाउंड बनाएगा, इस तरीके का डायएजो। यहां पर CH2NO2 लगा है, यानी कि 1 डिग्री, यानी कि एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स हैं, तो वो फर्दर NH2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, CH2NH2, CH2NH2। तो बाय बाय मेरे बच्चों, मिलते हैं
नेक्स्ट डीपीपी के सेट में, लेकिन तब जब आपकी मर्जी होगी। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये 10 डीपीपी का सेट कैसा लगा। जिस तरह से आपके कमेंट्स होंगे, जिस तरह से आपका फीडबैक होगा, उस हिसाब से मैं फर्दर कंटिन्यू करूंगा। साथ में बच्चों, आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ बेकार लगी हो, बुरी लगी हो, कि या कोई सुधार लाने वाली चीज़ हो, और अगर अच्छी लगी हो तो वो भी बताना, बेकार लगी हो तब भी बताना, ताकि नेक्स्ट सेट में उसको इंप्रूव किया जाए। और नेक्स्ट सेट आएगा कि नहीं आएगा ये आप पे निर्भर करता है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए दैट यू नीड इट और नॉट। स्टे ट्यून्ड टू केमिस्ट्री का सागर बाय सागर बरजातिया।